पिछली वीडियो में हमने आपको दिल्ली से उत्तरकाशी तक का सफ़र दिखाया था और आज हम इसी घाटी से होते हुए उत्तरकाशी से मसूरी फिर देहरादून तक जाएंगे। इस जर्नी में आप देखेंगे पहाड़ी सड़कों के रिस्की मोड़, कहीं लैंडस्लाइड जोन के निशान तो कहीं मसूरी का वो खूबसूरत व्यू जो इस सफ़र को यादगार बना देता है। ये सिर्फ एक बस जर्नी नहीं है दोस्तों, ये उत्तरकाशी से मसूरी और देहरादून तक पहाड़ों की असली तस्वीर है। चलिए शुरू करते हैं पहाड़ों के इस खूबसूरत सफर को। दिल्ली से उत्तरकाशी वाली बस ने मुझे यहाँ लगभग 9 बजे पहुँचा दिया था। फिर करीब 2 घंटे मैंने यहाँ देहरादून जाने वाली बस का इंतज़ार किया। इधर ये सामने का रास्ता हर्षिल वैली और गंगोत्री के लिए निकल रहा है। 11:06 हो रहे हैं और उत्तरकाशी मसूरी देहरादून वाली ये पर्वतीय डिपो की BS3 बस भी आ गई है। ये इस बस के कंडक्टर रंजन कौशल जी हैं जो बस को पार्किंग में लगा रहे हैं। यहाँ UTC का तो कोई बस स्टेशन अभी वर्तमान में नहीं बना है, तो हमारी बस इस तरफ टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉरपोरेशन बस स्टैंड के पास में ही पार्क हो गई है। करीब 1.5 घंटा बस यहाँ रुकेगी और 12:30 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। और इधर धीरे धीरे अब बस में बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। ये UTC की हिल डिपो की BS3 बस है। बस काफ़ी ज़्यादा पुरानी होने की वजह से इसकी ज़्यादातर सीटें ख़राब हो चुकी है। ड्राइवर की बगल वाली सीट भी उखड़ चुकी है, तो जिस वजह से मुझे आज इस तरफ पीछे की सीट से शूट करना होगा। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 जनवरी 2026 को UTC फ्लीट में करीब 100 नई BS6 बसों को फ्लैग ऑफ किया है। पब्लिक और रेगुलर सर्विस के लिए और पर्वतीय डिपो के इस रूट पर भी शायद BS6 बस लग जाए। 12:30 हो रहे हैं और ड्राइवर खड़क सिंह जी ने बस को यहां से रवाना कर दिया है। इस बस का रूट उत्तरकाशी से मसूरी होते हुए देहरादून तक है। इस बीच बस चिन्याली सौड़, मठियाली तिराहा, पोखरी, रौतुकी बैली, कफलानी, सुवाखोली और मसूरी से होते हुए देहरादून पहुंचेगी। ये दूरी करीब 162 किलोमीटर है और इसमें बस का किराया 355 रुपये है। उत्तरकाशी से देहरादून का सफ़र ये बस लगभग 6 घंटे में तय करती है। यहाँ आगे अठाली गांव के पास हल्का जाम भी लग गया है। इस NH 34 पर काफ़ी एरियाज भूस्खलन की मार झेलते रहते हैं, जिस वजह से ये चैन वाले क्रालर बुलडोज़र लैंडस्लाइड के बाद सड़क को क्लियर करने का काम कर रहे हैं। इससे पिछली जर्नी में हमने आपको इस रूट के ज़्यादातर लैंडस्लाइड जोन दिखाए हैं। उत्तरकाशी से निकलकर हम भागीरथी नदी के साथ ही चल रहे हैं। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है, जो सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व गंगोत्री यमुनोत्री के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान करती है। हालांकि कभी कभी ये बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बनती है, जो भारी वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी होती है। कुछ ही देर में हम पहुँच गए धरासू बैंड पर। बस में ज़्यादातर लोकल की ही सवारियां हैं, तो चढ़ना उतरना तो लगा रहेगा। यहाँ धरासू बैंड से NH 134 डाइवर्ट होता है
जो कि हनुमान चट्टी से होते हुए यमुनोत्री धाम तक जाता है और हमारी बस NH 34 से आगे निकल गई है। अब हमारी बस पहुंच रही है चिन्यालीसौर। उत्तरकाशी शहर के बाद ये चिन्यालीसौर एक बड़ी नगर पालिका है। इसके बाद हम पहुंच गए मटियाली तिराहा और यहाँ से अब हमारी बस राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को छोड़कर राइट साइड मुड़ गई है। ये एक लोकल माउंटेन कनेक्टिंग रोड है जो आगे जाकर सुवाखोली में NH 707A से मिलेगी। यहाँ आपको लोकल लैंडमार्क के नाम माइलस्टोन पर मिलते हैं, जैसे नागराजा धार जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ये BS3 बस अब उतनी दमदार नहीं है, लेकिन खड़क सिंह जी ने बस को एकदम खींच कर रखा है। अब हमारी बस एक ऐसी पहाड़ी रोड पर है जहां से आपको डीप वैलीज, टेरेस फार्मिंग और छोटे विलेजेस के व्यूज़ मिलते हैं। ये रूट लोकल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इधर भागीरथी नदी अब दूर छूटने लगी है। आगे फिर ये ग्राम पंचायत गैर नगुण आता है। दो बजकर 26 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पोखरी से निकल रही है। उस तरफ कुछ हिमालय की श्रेणियां और पहाड़ी मूल के घर भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे रीजन को लेज़र हिमालयाज़ का हिस्सा माना जाता है। यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते लेकिन काफ़ी स्टीप होते हैं। इसी वजह से यहाँ रोड में काफ़ी सारे हेयरपिन बैंड्स मिलते हैं। तीन घंटे लगातार चलने के बाद अब हमारी बस पहुंच रही है अलमास गांव, जिला टिहरी गढ़वाल में। अलमास अपनी घनी हरियाली, सीढ़ीदार खेतों और बांज व बुरास के जंगलों के लिए मशहूर है। अगर आप मसूरी की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में है तो ये एक बेहतरीन ऑफबीट जगह है। इसके बाद फिर 3:45 पर हम पहुंच गए रोहतू की वैली और यहाँ हमारी बस का लंच ब्रेक है।
तो जी अभी तक हम 92 किलोमीटर का सफ़र कवर कर चुके हैं, जिसको कवर करने में करीब हमें लग गया भाई 2 से 3 घंटे के बीच का समय लगा। और अभी हमारा जो है 52 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है, करीब 2 से ढाई घंटा और लगेगा। और बस इस जगह पे रुकी हुई है, सामने खूबसूरत सा गाँव। करीब 25 मिनट हॉल्ट के बाद अब सवारियाँ बस में आ गई है और बस आगे के सफ़र के लिए निकल रही है। अभी यहाँ से मसूरी पहुँचने में करीब आधा घंटा तो लग ही जाएगा। फिर 4:26 पर हमारी बस पहुंच गई सुवाखोली। सुवाखोली इस तरफ का एक बड़ा पहाड़ी जंक्शन पॉइंट है और ये लोकल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ से एक रोड मसूरी और केम्प्टी फॉल्स की तरफ जाती है, दूसरी धनौल्टी और टिहरी रीजन को कनेक्ट करती है। अब हमारी बस लोकल रोड को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 707A में आ गई है और मसूरी तक हम इसी हाईवे से आगे जाएंगे। सुवाखोली से आगे निकलकर लग रहा है जैसे हम ही नहीं बल्कि सूरज भी अब अपना सफ़र धीरे धीरे समेट रहा हो। आगे फिर ये मसराना गांव आता है। मसराना के पास का ये हिस्सा जर्नी का सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग पार्ट होता है। हमारी बस सीधा गहरी घाटियों के ऊपर से निकलती हुई जा रही है और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिल रहा है। इस साइड के पहाड़ खूबसूरत भी हैं और थोड़े डेयरिंग भी। यहाँ आपको वो पहाड़ी रोड्स मिलेगी जो आपको नेचर के और करीब ले आती है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए बाटा घाट। यहाँ बाटा घाट से ऊपर राइट वाली सड़क आगे जबरखेत और लैंडौर से होते हुए माल रोड मसूरी की तरफ जाती है, जबकि देहरादून के लिए हम लेफ्ट वाली रोड से आगे बढ़ गए हैं। सामने उस तरफ अब पहाड़ों की रानी मसूरी भी दिखाई पड़ने लगी है।
हमारी बस मसूरी के नीचे वाली साइड से गुजर रही है। मसूरी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। ये शहर देहरादून जिले में आता है जिसकी दूरी देहरादून से करीब 38 किलोमीटर है। मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ एक आकर्षण हिल स्टेशन है। यह उत्तर पूर्व में हिमालयी बर्फ पर्वतमाला और दून वैली का एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मार्च से जून के बीच होती है और अगर विंटर में स्नोफॉल हो जाए तो तब भी यहाँ काफ़ी रश होता है। अब हमारी बस मसूरी से नीचे उतराई उतर रही है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है। फिर यहाँ शिव मंदिर से पहले काफ़ी लंबा जाम लग गया जिस वजह से ये बस 20 मिनट और लेट हो गई है। इसके बाद फिर 6:45 पर हमारी बस पहुंच गई देहरादून पर्वतीय डिपो बस स्टैंड और यहाँ इस बस का लास्ट स्टॉप है और यहाँ इस तरफ बस पार्क हो गई है। अब कल सुबह ये बस 5:30 बजे यहाँ से वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है पर्वतीय क्षेत्र की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको दिल्ली से गैरसैंण होते हुए रानीखेत तक की बस जर्नी दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।